भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जयपुर में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हो रहा है। जबरदस्त स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया गया है और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहुंचे हैं। आभार व्यक्त करने कार्यकर्ताओं का। कुछ देर बाद वो संबोधित भी कर सकते हैं लोगों को। तस्वीरें आप देखिए किस तरह ज़बरदस्त स्वागत भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जयपुर में। और 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जिसका श्रेय सीएम भजनलाल शर्मा को जाता है। साथ ही मदन राठौर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद के जयकारों के साथ, नारों के साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय झूम उठा है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित भी कर सकते हैं सीएम, लेकिन इस वक्त उनका स्वागत हो रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। 7 में से 5 सीट पर जीत हासिल करके बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करी है उपचुनावों में। माननीय मदन जी राठौर भी हमारे मध्य हैं, कुछ ही समय में हमारे बीच में आएंगे। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन दोनों वार्डन में आप पहुंच जाएं। इस सर्किल में वही लोग जो अपेक्षित है, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है वही रहे। और अभी कुछ ही समय पश्चात ये कार्यक्रम, हमारे जश्न का कार्यक्रम, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत, राजस्थान के उपचुनाव में प्रचंड जीत का जश्न शुरू होगा। मंच पर हमारे बीच में जो उपस्थित रहेंगे वो आज की भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रदेश के कार्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रदेश के प्रभारी माननीय मुख्यमंत्री यानी भजनलाल शर्मा के नाम के नारे इस वक्त लग रहे हैं राजस्थान के प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर, जहां पर भजनलाल शर्मा की उपस्थिति आप देखिए। ठीक बीच में आपको भजनलाल शर्मा नजर आएंगे और साथ ही साथ मदन राठौर भी उनके साथ वहां मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। उपचुनावों में 7 में से 5 सीटें और ये 5 सीटें बीजेपी के लिए ऐड अप है विधानसभा में। बीजेपी अगर एक भी सीट नहीं जीतती तो विधानसभा पे उसके नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन 5 सीटें जीतकर अपनी बहुत मजबूत बढ़ोतरी संख्या में, आंकड़ों में, विधानसभा की सीटों में बीजेपी ने करके दिखाई है। भजनलाल शर्मा के ऊपर जबरदस्त पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। जीत का श्रेय भजनलाल शर्मा को जाएगा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। माहौल बार बार यही बनाया गया था, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष क्यों ना हो। कहा यही गया था कि ये चुनाव सरकार की जो 11-12 महीने का जो कार्यकाल है उस पर ये चुनाव, उसके कामकाज की एक समीक्षा भी हो सकता है और जनता ने मोहर लगा दी है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद है वहां पर। वीरेंद्र, जबरदस्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पगड़ी पहना करके मदन राठौर ने अभी स्वागत किया है भजनलाल शर्मा का। दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद। बिल्कुल, देखिए राहुल, आप बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये स्वागत का क्रम है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आप मुख्यमंत्री स्वागत है और इसके अलावा के समय है वो यहाँ पर और साथ साथ में आप देखेंगे इसके अलावा जो यहाँ पे
वो यहाँ पहुंचे, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बघेल, और जो इसके अंदर आप देखेंगे कि देखिए जिस तरीके से जो मुकेश सहदेव हैं वो भी यहाँ पे जो है प्रदेश पांच सीटों के ऊपर बीजेपी ने जो कम बैक किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो कहते हैं सबसे बड़ी जो कहते हैं सहयोगी मेरे साथ बीजेपी के एक पदाधिकारी उनसे बात करूँ सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी एक सीट से 5 सीटों के अंदर तब्दील हो गई चुनाव के अंदर। लेकिन निश्चित रूप से वो मुख्य विषय है। पहली बात तो कि हमारे डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, राजस्थान में माननीय भजराजन की सरकार है, जनता ने इसके ऊपर विश्वास किया और जो इसके द्वारा जो फेक नैरेटिव बनाया था, बोल के जो सत्ता हासिल करने की कोशिश की, उसको जनता ने निष्फल दिया। मैं लगभग मुझे ये लगता है पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लहर चल रही, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है गारंटी जो है देश के विकास की जो गारंटी दी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित दिखाई दे रही है। और अगर बात करें मुख्यालय के अंदर तो आप देखेंगे पूरा बीजेपी मुख्यालय है, दिवाली के लेकर पूरा सजाया गया है, लाइटिंग लगाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए यहाँ पे पूरे बीजेपी मुख्यालय के अंदर इनके स्वागत के लिए महिला मोर्चा है, उसकी व्यवस्था की जाती है, रेड कार्पेट दिखाया जाता है। तो जिस तरीके से बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत है वो इस बात से आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम अधिकारी हैं वो डोर टू डोर करके अपनी जो सरकार की जो नीतियां और नीतियां हैं उन प्रचार प्रसार किया और उसी का फायदा है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं बीजेपी को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय की, तो यहाँ पे आप देख रहे तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर आतिशबाजी का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और आप देख सकते हैं शर्मा है उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो मोर्चों के जो आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे उन्होंने कुछ व्यवस्था करके उनका स्वागत किया है। इसके अलावा जो राजस्थान जो जयपुर शहर की हम कह सकते हैं सांसद है मंगेश शर्मा, ये यहाँ पहुंची हुए हैं और यहाँ पहुंचे हुए सभी को यहाँ पर साफा पहना कर तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वागत किया है। और अब दूसरी बात ये होगी कि जिस तरीके से जो ये जीत का सिलसिला है, क्योंकि एक चीज से आपने देखा कि दूसरी बात बीजेपी थी, लेकिन अब उल्टा हो चुका है, एक सीट पे अब कांग्रेस रह गई है और बीजेपी है वो 5 सीटों पे आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो बीजेपी है सबसे जो पुराना रिकॉर्ड जो है 21 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है बीजेपी ने लगातार है कांग्रेस की पारंपरिक लेकिन वहां पर लगाने का काम किया है। और राजस्थान की अगर बात की जाए अगर विधानसभा चुनाव की, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि झुंझुनू सीट के अंदर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं विजेंद्र ओला, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को जो हार का सामना है वो करवाया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर राजेंद्र भांबू जो कि झुंझुनू सीट से जीत कर जो बीजेपी का जो कह सकते हैं कमल खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि दौसा सीट हालांकि बीजेपी की जो कह सकते हैं कि बड़े नेताओं की साख दांव पे लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिठाई खिलाते हुए आप देखेंगे कि लड्डू खिलाकर यहाँ पे जो जीत का जश्न है वो मनाते हुए देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पे जो है लड्डू खिलाकर जो है यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी ने जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि राजस्थान के अंदर
जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो जीत का एक कह सकते हैं कि जो परचम है वो लहराने का काम किया है। यहाँ पे मेरे पास बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं। ठीक है वीरेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बयान आ रखा है, वो जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे, लेकिन एक बयान भी उन्होंने दिया है इस जीत पर। क्या कुछ कहा, जरा वो सुनवा देते हैं। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में मायावती की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे, और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को ये विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें ये जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप भाजपा के साथ में से 5 सीटों पर उपचुनाव में जीत के बाद मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सौभाग्य से हमें जो मुख्यमंत्री मिला वो एक सामान्य कार्यकर्ता से निकलकर और जिन्होंने लगातार 4 बार राजस्थान के महामंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से सजीव संपर्क बनाए जिन्होंने रखा, वो हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिला। तो सारी जानकारी इनको पर्याप्त थी। प्रत्येक क्षेत्र से नस से ये वाकिफ थे। और दूसरा श्रेय दूं हमारे प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल और हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजयताई राहटकर और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेम जी बैरवा, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य, हमारे सभी सांसद, सभी विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के समस्त कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उन सबको इसका श्रेय देता हूं। देखिए, कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। ऐसे हमारी पूंजी है, जिन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी ने जहां लगा दिया, दीपावली का त्योहार आए तब भी आप वहां पर टिके रहना, और उन कार्यकर्ताओं ने दीपावली भी उसी क्षेत्र में मनाई, अपने घर नहीं गए। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपनी अपनी भूमिका, जो उनको दायित्व दिया, उस दायित्व पर वो खरे निकले
ये सब श्रेय उन सबको है ना। मैं इसके अलावा भी मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपने अपने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपना जो पराक्रम दिखाया, मैं उन सब का भी अभिनंदन करूंगा, उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी और अपना दायित्व निभाया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के नाते उन सब ने भी जो अपना दायित्व निभाया, शांतिपूर्वक मतदान करने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सब का भी अभिनंदन, उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये देखिए, हमारी पार्टी जिसमें आपको एक एक सीट की जानकारी है, कहीं पर हम 43,000 वोटों से जीते, कहीं पर 40,000 वोटों से जीते। ये सब सीटें हमने कांग्रेस से छीन ली। कांग्रेस ने कई प्रकार के और उपक्रम किए, कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। लोकसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव पहले हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने भ्रम की स्थिति पैदा की। हम पर आरोप मढ़ने का उन्होंने काम किया कि ये संविधान को तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमने न तो आरक्षण के साथ छेड़खानी की, नहीं हमने संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की, लेकिन हमने विकास का मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, राज्य सरकार ने जो बजट दिया, उस बजट को लेकर के हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुंचा और जनता ने उस पर मोहर लगाई। और इसीलिए हम सब और उस जनता का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मैंने तो आप सबके सामने चर्चा पहले भी की है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय प्रभारी जी, ये बात बिल्कुल सही है भाई। देखो, आदरणीय विजयताई जी और आदरणीय प्रभारी जी, इन्होंने उम्मीदवार की घोषणा से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से समीक्षा की। न केवल कार्यकर्ताओं से, अपितु वहां की जनता से भी व्यक्ति से मिलकर के और आंकलन किया, और इसका ये फायदा हमको मिला कि हम सही निर्णय कर पाए। इसके लिए मैं भी आदरणीय विजय जी का भी और आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा। अपने सीधा ही आदरणीय प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्यों, पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु, आप समझ सकते होंगे कि आज मैं जितना मदन लाल जी खुश हैं, उनसे कम खुश नहीं हूँ। वास्तव में माननीय मदन राठौर जी मुझे खुशी है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था और कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहा था, और मैंने कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया था, ऐसा कार्यकर्ता आपको दोबारा किएगा। कार्यकर्ताओं के बीच में से काम करते हैं, सबके साथ मिलकर के रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव हार जाए। पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी के
मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। आज मैं पिछले 1 महीने से, जब से चुनाव खत्म हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनौती के साथ दिल्ली में कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें तो हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती हैं। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव, एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बपौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और ये चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का, खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उंजारा हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 19,000 की हार को पलट करके हमने 43,000 की जीत में बदल दिया। और 84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का, इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसानमंद है। हमारी जीत, हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा,
हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप सब से हमारी केंद्रीय पार्टी बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुश हैं। मुझे आज कहा गया था कि आप राजस्थान मत जाइए, दिल्ली के कार्यक्रम में रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज के दिन, और कल हम लोगों की मीटिंग भी है, आज के दिन मैं राजस्थान नहीं रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस हंसी, इस मुस्कुराहट को देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना कि इनकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम होती है। कांग्रेस के लिए सचमुच ये बड़ी जालिम मुस्कुराहट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर बधाई देता हुआ, वास्तव में हम लोग कहते हैं ना, मैं तो अब हर जगह जगह इस बात को कहता हूँ, हमने कोई निगेटिविटी से राजनीति नहीं की, हमने गुंडाई नहीं की, हमने किसी की प्रताड़ना नहीं की, हमने कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाया। हम लोकतंत्र के सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से अपने विरोधियों को पूरा अधिकार देते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आए। तो वस्तुतः हमने इस बात को सिद्ध किया है कि एक सफल राजनेता का एक पेशेवर राजनेता होना, एक अपराधी राजनेता होना, एक गिरोहबंदी करने वाला राजनेता होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता भी एक सफलतम राजनेता बन सकता है। आप सबको बधाई देता हुआ अब ये मैं खुद माइक, अगर आप कहें तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दूं। भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान के अंदर अपने माइक्रो मैनेजमेंट से परिचित और पूरा राजस्थान का मीडिया ये कहते हुए थक नहीं रहा है कि इस जोड़ी ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी सफलता प्राप्त कर रही है। इसी की वजह से ऐसे कार्यकर्ता की पहचान वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बोलो भारत माता की। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? भजनलाल जी जैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। राजस्थान का एक ही नाम, राजस्थान का एक ही नाम। ऐसे थोड़ी भाई, आज ऐसे थोड़ी जय बोलेगी। आज तो जय बोलनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके बड़ा मन से। नारायण जी बड़े मन से पीछे हमारे खड़े हैं सभी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जिनके नेतृत्व में राजस्थान के कार्यकर्ता पार्टी के एक एक बूथ और एक एक शक्ति केंद्र पर जाने वाले, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी जिनको कि अभी आपने सुना, ऊर्जा के दाता और सीधे सीधे बात करने वाले, ऐसे हमारे राधा मोहन जी अग्रवाल साहब, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखावत साहब, माननीय प्रणामी जी, हमारे पूर्व सांसद रामचरण जी बोहरा साहब, नारायण पंचारिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी और हमारे सभी विधायकगण, और वो भी विधायक इसमें आए हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उन्होंने पूरी ड्यूटी निभाई है, ऐसे वो सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आप सभी का पहले तो सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आपने दिन रात मेहनत करते हुए, मैं आपकी मेहनत को जानता हूं, मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं कि उसमें कितनी क्षमता है। हमारे उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे उन जिस मन और जिस भाव से करते हैं, निश्चित रूप से मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूं। मैं उनको नमस्कार करता हूं।
क्योंकि मैंने ऐसे कार्यकर्ता, मैं सभी जगह गया हूं, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ता जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है, देश में नहीं दुनिया में सबसे मजबूत नेतृत्व, सबसे मजबूत नेता, और ऐसे नेता जिनको कल्पना है मेरा राजस्थान कैसे बढ़े, मेरा भारत कैसे बढ़े, ये उनके मन में कल्पना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, आज दूर दराज गांव में इस बात का लोग विश्वास करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इस जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आम जन की धारणा, एक किसान की धारणा, एक युवा की धारणा, एक महिला की धारणा, एक मजदूर की धारणा, यह धारणा है कि अगर इस देश में कोई भला कर सकता है उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वही राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है, 15% वोट हमको ज्यादा दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जवाब कई लोग कटाक्ष करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया और जो कहा है, हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी बातों का जवाब किस तरह से देंगे कि हम काम से और हमारे विवेक से जो हम काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसके माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति की है, हमेशा भ्रम पैदा करने की राजनीति की है। हमने आपके उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता के आगे भी नतमस्तक हूं। उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने भरोसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कितना लेना है उतना लीजिए, और उन्होंने दिल खोल करके दिया और 7 में से 5 सीट जिता करके दी। और सही कह रहे थे प्रभारी जी, 84 में भी 74,000 से अंतर था, वो मात्र 20-22 हजार पर ला दिया। ये कम बात नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से 5 सीट हम जीते हैं, लेकिन 1 सीट निश्चित रूप से अंदर से चकोट दिया, क्योंकि वो मात्र 22 और 23 से वोट से हम उस सीट को लूज किए हैं। इसलिए वो सीट भी हमारी प्रमुख सीट थी, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो सीट भी हम जीते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास और आम जन ने जो हमारी पार्टी के प्रति जो धारणा बना रखी है, मैं आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस धारणा को किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। ये भी आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजीत पवार जी को, हमारे यहाँ के प्रभारी माननीय भूपेंद्र जी को, देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। और मैं महाराष्ट्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं
मेरे को भी जाने का मौका मिला। मैं 9 विधानसभाओं में गया, छोटे से अंतर से अभी आगे चल रही है थोड़ी, वो है 8 सीट जिनमें हम गए थे वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते हैं। और हमने कहा था, बंबई में भी मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा क्या है, कैसा रहेगा? आप इनकी चिंता मत करिए, ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जनता की नब्ज को जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमने कहा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 125 और 120 अकेली सीट जीतेगी, तो आपने देख लिया है उससे भी ज्यादा हम महाराष्ट्र के अंदर जीते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी संवेदना हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ रहती है। हम उनके दुख दर्द में हमेशा जाते हैं। और हमारी ये पार्टी बनी है ऐसे ही नहीं बनी है। हमारी पार्टी में हमारे उन लोगों का जिस तरह का समर्पण रहा है वो आप सभी ने देखा है। जिस भाव से हमारा कार्यकर्ता काम करता है, मैं पुनः उस कार्यकर्ता को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे उन सभी जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक हैं उनको भी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों को जवाब इस माध्यम से देना चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि जिंदगी में उन्होंने किया नहीं, उन्होंने सिर्फ सपने दिखाने का काम किया। हम हकीकत बुनने का काम कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक सशक्त राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध राजस्थान बनेगा, हमारा विकसित राजस्थान बनेगा और विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पुणे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारे वो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हुए अपने काम को पूरा करते हैं। सही कहा मदन जी भाई साहब ने, हम क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले बैठे थे, बीच में दीपावली थी। हमने कहा जिन कार्यकर्ताओं को वास्तव में जाना है उनको तो जाना है, लेकिन रोकना भी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे उन कार्यकर्ताओं को कि वो अपने घर भी नहीं गए और उन्होंने दिवाली उस विधानसभा में मनाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता हैं और जो जहां खड़े हैं वो तो मेरे को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे को देखा भी है लंबे समय तक मैं आपके बीच में पूरी तरह से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, चुनावों की व्यस्तता, राइजिंग राजस्थान की व्यस्तता और कई व्यस्तता हो सकती है, लेकिन चिंता मत करिए। राइजिंग राजस्थान 15 दिसंबर के बाद एक नए रूप में मिलेंगे। आराम से मिलना होगा, समस्याओं का समाधान होगा और एक मजबूत राजस्थान बनाने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक मजबूत राजस्थान बनाने का काम भी करेंगे। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। पुनः माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रभारी जी को, मंचासीन सभी नेतागणों को और सभी मेरे कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया विक्ट्री साइन प्लीज सभी मंचासीन अतिथिगण। मैं रामगंज जी से निवेदन करूंगा आतिशबाजी प्रारंभ करें।